सलाम, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये है दिवाली की क्लिप। तो सबसे पहले आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आई होप आपकी दिवाली बहुत अच्छी रही होगी। मेरी भी बहुत अच्छी थी और जैसी भी रही इस वीडियो में आपको आगे दिखाई देगा। फिलहाल ये है उर्ली की क्लिप्स। मेरे पास दो छोटे छोटे बोल्स थे, उसी में मैंने उर्ली डेकोरेट कर ली थी। और ये है रंगोली। मैंने आपको अपने ग्रोसरी हॉल में दिखाया था, मैं एक रेडीमेड रंगोली लेकर के आई थी। तो उसी को मैंने कैंडल्स के साथ और थोड़े बहुत कलर्स के साथ डेकोरेट कर लिया था। तो ये काफ़ी अच्छी बन गई थी, बहुत सुंदर लग रही थी, बहुत प्रिटी। तो इस बार मैंने ये रेडीमेड रंगोली से ही बना दिया था। और ये है दिवाली की डेकोरेशन। ये एक्चुअली रात की ही क्लिप्स हैं। मैं दिन में बहुत ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, इधर उधर आना जाना ज़्यादा हो रहा था। तो ये रात को ही मैंने रिकॉर्ड किया था। ये सभी डेकोरेशंस, लाइट्स मैंने अपने सारे प्लांट्स पर लगाई थी। और ये प्लांट्स को ग्रो करने के लिए मुझे पूरे साल भर मेहनत करनी पड़ी। और वो क्योंकि मैं दिवाली वाले टाइम पे इन पे लाइट्स लगाना चाहती थी, इसलिए मैंने इतने सारे प्लांट्स वगैरह सब यहाँ पे अच्छे से ग्रो करके रखे थे। सो ये देखिए, फाइनली मैं लाइट्स लगा करके मैंने इनको डेकोरेट कर दिया था। और ये कुछ आर्टिफिशियल फूलों की मालाएं होती हैं, ये भी मैंने लगा दी थी। तो काफ़ी सुंदर दिख रहा था ये। आगे से लेकर के पूरा पीछे तक मैंने चारों तरफ ये प्लांट्स पे लड़ियां लगाई थी। अब आपको बिल्कुल फ्रंट का लुक दिखाती हूँ मैं। और ये सामने की तरफ मैंने लक्ष्मी जी के पद चिन्ह लगाए थे और उनको फूलों से डेकोरेट करके मैंने उन कैंडल्स के साथ डेकोरेट कर दिया था। ये मार्केट में मिल जाते हैं जो लक्ष्मी जी के पद चिन्ह होते हैं, अलग अलग डिज़ाइंस में, अलग अलग वैरायटी में। तो मैं हमेशा लेकर के आती हूँ। और ये फ्रंट लुक। और यहाँ पे मैंने पिलर पे दोनों तरफ, एक तरफ सतिया है, ये लाइट ही है ये एक तरीके की, और एक तरफ मैंने ओम लगाया था। ये लास्ट टाइम मैंने अपने भाई से लिया था। वो ये सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी का सब काम वाम करता है। उसने लास्ट टाइम लड़ियाँ भी काफ़ी सारी सेल करी थी। तो उसी के शॉप में ये आए हुए थे, तो मैंने वहाँ से ये बाय किए थे। लड़ियाँ भी लास्ट टाइम मैंने उसी से बाय की थी। ये एक तरफ ओम है और ये देखिए, ये फ्रंट लुक है मेरे घर का। बहुत सारी लड़ियाँ लगा दी थी हमने चारों तरफ। और ये लड़ियाँ लगाने के लिए हस्बैंड को इस बार काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। बहुत जल्दी कनेक्शंस नहीं हो पा रहे थे, तो 2 दिन इनको लग गए ये लाइट्स लगाने में। बट फाइनली लुक काफ़ी अच्छा आया था। ये देखिए, इसीलिए मुझे दिवाली का जो फेस्टिवल है वो बहुत पसंद है। हर तरफ लड़ियाँ, लाइट्स, कैंडल्स, दिया, डेकोरेशंस होती हैं। तो मैं अपना ही नहीं, मैं बाकी लोगों का भी देखती हूँ। मुझे बाकियों का भी देखना बहुत अच्छा लगता है। रंग बिरंगी लाइट्स लगाते हैं लोग आजकल। लोगों को ब्लू लाइट्स लगाने का बहुत शौक है, तो वो भी मुझे बहुत पसंद आती है। अगली बार मैं भी ट्राई करूँगी। और ये मेरे मंदिर का लुक है। मैंने मंदिर में भी एक लड़ी लगाई थी। ये छोटे छोटे बल्ब्स वाली है, तो ये काफ़ी सुंदर लग रही थी। बहुत ब्राइट थी इसकी लाइट, तो रात में भी बहुत सुंदर लग रही थी। तो पहले हस्बैंड लाइट जला करके रिकॉर्ड कर रहे थे, तो मैंने उनको बोला एक बार लाइट बंद करके रिकॉर्ड करो। तो ये देखिए कितना सुंदर है। और ये एक विंड चाइम है, ये हस्बैंड ने मंगाया था। इसमें ओम लिखा हुआ है और ये जो इसके पाइप है ऊपर गोल्डन कलर के, इसके ऊपर भी ओम लिखा हुआ है। तो ज़्यादा जगह हमें कहीं मिल नहीं रही थी, और क्योंकि विंडोज़ सारी बंद है, हवा चल नहीं सकती, तो विंडोज़ पे हमने इसको नहीं लगाया था क्योंकि बजेगा नहीं फिर। तो हमने बेटर है कि पूजा में ही इसको लगा दिया था। तो वहाँ पे बहुत सुंदर लग रहा था। और ये मेरा फाइनल लुक मंदिर का। साफ सफाई वगैरह सब मंदिर की नवरात्रि में ही हो गई थी। और यहाँ पे मैंने अपना जो अरोमा डिफ्यूज़र है, ये नॉन इलेक्ट्रिक है, इसमें नीचे कैंडल लगाते हैं, टी लाइट कैंडल। तो वो मैंने लाइटन अप करके इसमें अरोमा ऑयल डाल करके इसको भी लाइट कर दिया था। उसके बाद मैं सीधे आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए। मैं डिनर तैयार कर लूँगी पूजा करने से पहले। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे मैंने प्रेशर कुकर लिया है, उसमें मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है। ऑयल गर्म होते ही मैं जीरा इसमें डाल दूँगी 1 चम्मच, और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी हींग, और दोनों को अच्छे से भून लूँगी। 2 मीडियम साइज़ के अनियन हैं जो मैंने लेंथ वाइज काट लिए थे, उनको भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है।
अच्छे से भून लूँगी। सिर्फ हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक ही मैं इसको भूनूंगी, बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये हैं 2 टमाटोज, मीडियम साइज़ के हैं ये, और मैंने इनको बिल्कुल कोर्स सा ही काट लिया था। बहुत थोड़ा मोटे मोटे चंक्स ही थे, क्योंकि ये मुझे फाइनली बॉईल करना है। तो मैंने इनको शामिल करके अच्छे से मिक्स कर लिया है। और उसके बाद हम डालेंगे रूटीन के मसाले। ये है कश्मीरी रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, और थोड़ा सा जो तीखी वाली मिर्च होती है वो भी मैंने इसमें आधा चम्मच के अराउंड डाली है। अब थोड़ा थोड़ा तीखा मैं ऐड करने लग गई हूँ, क्योंकि बेटे को भी मुझे थोड़ा आदत लगानी ही है, हमेशा तो फीका नहीं खा पाएगा। तो थोड़ा थोड़ा मैं रेड चिलीज अब डाल देती हूँ, ग्रीन चिली भी डाल देती हूँ उसके खाने में, तो उसका जो टेस्ट बर्ड है वो आराम से ले लेते हैं उसे। उसके बाद ये है, मैंने कटी हुई कुछ सब्जियाँ पहले ही काट ली थी। इसमें है गोभी, शिमला मिर्च, आलू, लौकी और बीन्स। तो ये सारी सब्जियाँ मैंने पहले ही काट करके रख ली थी। उनके बाद मैंने अच्छे से वॉश करके इसमें शामिल कर दिया है। थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दूंगी इसको, हल्का सा पानी में डालूंगी। और यहाँ पे बन रही है पाव भाजी, दिवाली स्पेशल डिनर बन रहा है यहाँ पे पाव भाजी। और थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करके मैं इसको ऊपर नीचे करूँगी, मिक्स हो जाए ताकि अच्छे से। मैंने अपनी दिवाली की शॉपिंग हॉल में आपको दिखाया था कि मैं कुछ बंस लेकर के आई थी और साथ ही पाव भाजी मसाला भी लाई थी। तो दिवाली पे ही मौका मिल गया हमें पाव भाजी बनाने का, तो इसलिए बना रही हूँ मैं। तो जिंजर गार्लिक पेस्ट भी मैं 1 स्पून के अराउंड इसमें डाल दूंगी। हल्का सा मिक्स करके मैं इसमें लिड लगा करके इसको 2-3 विसल आने तक ऐसे ही छोड़ दूंगी। उसी बीच में मैंने अनियंस के रिंग्स भी काट लिए थे और इसमें लेमन डाल करके थोड़ी देर के लिए रख दिया था, ताकि ये थोड़ी देर के लिए थोड़ा थॉ हो जाए और उसके बाद ये खाने के लिए रेडी हो जाए। और जब तक मैं खाना बना रही थी, यहाँ पे देखिए मेरी बेटी का खाना ऑलरेडी बन चुका था और वो अपने बैलून्स को वहाँ पर बैठा करके खाना खिलाना भी शुरू उसने कर दिया था। तो ये कुछ नहीं है, इसमें इसने कटोरी में थोड़ी सी सोन पापड़ी मैंने उसको खाने के लिए दी थी, बट उसने खाई नहीं। अब बस अपने बैलून्स को खिला रही है और देखिए लुक्का छुपी भी खेल रही है उनके साथ। तो बच्चों से त्योहार की रौनक बहुत ही अलग हो जाती है, बहुत ही, मतलब मुझे तो अपनी बेटी को देख देख के बहुत ही अच्छा लगता है। उसकी क्यूटनेस, उसकी प्यारी प्यारी सी हरकतें मुझे सब रिकॉर्ड करना बहुत पसंद है। वो देखिए बार बार वो लुक्का छुपी खेल रही है, पहले खिला रही है फिर लुक्का छुपी खेल रही है। तो काफी देर तक वो अपने बच्चों को खाना खिला रही थी, तो तब तक मैं काम कर रही थी। उसके बाद मैं फिर आ जाऊंगी किचन में। विसिल आ गई थी 2 पाव भाजी में। उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस फॉलो करेंगे। मैंने सारी ही पाव भाजी को फिर निकाल करके एक कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लिया था, बिकॉज उसमें मैं प्रेशर कुकर में मैं उतना ज़्यादा मैश नहीं कर पाती, करती तो फिर वो अच्छे से दिखाई नहीं देता। तो मैंने इसीलिए कढ़ाई में उसको ट्रांसफ़र करके अब मैं पोटैटो मैशर से इसको मैश कर लूँगी अच्छे से। ये इस पॉइंट पे कोई ऑयल वगैरह नहीं डालना है, कुछ नहीं डालना है, जो भी था वो पहले ही हम डाल चुके हैं। अब सिर्फ इसको मैश करना है और थोड़ा बहुत पकाना है। सब्जियां भी ऑलमोस्ट पकी हुई ही है, तो ज़्यादा भी कुक नहीं करना है। अच्छे से इसको मैश कर लेंगे और इसके बाद हम बाकी की सब्जियां इसमें ऐड करेंगे। थोड़ा सा पानी मैंने डाल दिया है ताकि थोड़ा सा ये टेक्सचर इनका अच्छा सा रहे। और इसके बाद मैंने डाला है ये फ्रोज़न मटर और फ्रोज़न कॉर्न है, मेरे पास हमेशा अवेलेबल होती है फ्रिज में। तो मैंने एक 2 लैडल कॉर्न होगी और 2 लैडल मेरे पास फ्रोज़न मटर थी, तो मैंने इनको डाल दिया है। उसके बाद मैं 2 स्पून भर के पाव भाजी मसाला इसमें ऐड कर रही हूँ, अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और ये वाले पाव भाजी मसाले का टेस्ट बहुत अच्छा आया था, हस्बैंड को भी बहुत अच्छी लगी थी। थोड़ा सा तीखा तो था लेकिन टेस्ट में बहुत अच्छा था। उसके बाद 2 मिनट के टाइमर पे मैं इसको सेट करके 2 मिनट के लिए कुक कर लूँगी। अब मैंने अपना कुक टॉप बंद कर दिया है और उसके बाद ये देखिए, ये है फाइनल लुक पाव भाजी का।
अब इस पॉइंट पे मैं इसमें खूब सारा हरा धनिया काट करके डाल दूंगी। आपके पास ना हो हरा धनिया तो आप थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल सकते हैं, लेकिन हरे धनिया का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है, तो अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप ज़रूर डालें। और यहाँ पे हमारी भाजी रेडी है। उसी बीच में फिर ये सब प्रिपेयर करने के बाद हमने लक्ष्मी पूजन भी कर लिया था। मुहूर्त के टाइम पे ही करना होता है वो, इसलिए। और उसके बाद मैंने आने जाने वालों के लिए स्वीट्स वगैरह भी निकाल के रख दिए थे भोग लगाने के बाद, लक्ष्मी जी को और गणेश जी को। और ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी मैंने ट्रे में डेकोरेट करके रख दिए थे, ताकि जो भी आए तो उनको अच्छे से सर्व हम कर पाएँ। उसके बाद यहाँ पे है डिनर टाइम, तो मैं यहाँ पे अब बंस गरम कर रही हूँ, हल्का हल्का बटर लगा करके बंस के ऊपर, पाव के ऊपर। उसके बाद मैं इन्हें सेक लूँगी। और बेटे के पाउस पे मैं कुछ भी नहीं लगा रही हूँ, सिर्फ बटर लगा करके अच्छे से सेक रही हूँ। जो हमारे वाले होंगे उसमें मैं थोड़ा सा पाव भाजी मसाला स्प्रिंकल करके बटर लगा के तब सेकूँगी। मेरा बेटा बहुत ज़्यादा तीखा नहीं खा पाएगा, क्योंकि पाव भाजी जो है ऑलरेडी बहुत तीखी बन गई है, तो वो बस ऐसे ही खाएगा। और ये हमारे लिए है। मैंने इसमें थोड़ा सा पाव भाजी मसाला के साथ बटर लगाया है, और टेस्ट काफ़ी अच्छा बढ़ जाता है इससे। और बस ये मैंने प्लेट में सर्व कर दिया था। ये है पाव और ये है भाजी, थोड़ा सा बटर मैंने ऐड कर दिया था। लेमन लगी हुई प्याज है, ये बहुत टेस्टी बनी थी ये थाली। आप भी ज़रूर ट्राई करना और मुझे बताना कैसी लगी। और उसके बाद ही फिर खाना खाने के बाद हम लोग ऊपर आ गए थे टेरेस पर पटाखे वगैरह जलाने के लिए। तो बहुत ज़्यादा तो पटाखों का शौक़ मुझे है नहीं, और बेटी भी छोटी है, तो बस थोड़ा बहुत उसको दिखाने के लिए कि हाँ किस तरीके से त्योहार मनाते हैं। बस मैंने 1-2 फुलझड़ियाँ ही जलाई थी, और वो भी एक ही बार 2 बार देख रही थी। उसके बाद वो बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो गई थी, वो रोने लग गई थी पटाखे देखने के बाद। तो बहुत ज़्यादा देर तक मैं ऊपर नहीं थी, थोड़ी बहुत फुलझड़ियाँ जलाई, 1-8 शॉट्स जलाए, उसके बाद ही बस मैं फिर नीचे आ गई। अनार देखने के बाद तो वो बहुत ही ज़्यादा क्रैंकी हो गई थी, उसको तो बहुत ही रोना आ गया था उसके बाद। और ये है डिस्को व्हील्स, ये उतने ज़्यादा अच्छे नहीं निकले, थोड़ा सा ही चलते हैं फिर उसके बाद बंद हो जाते हैं। और ये है शॉर्ट्स जो मैंने आपको अपने हॉल में भी दिखाया था। सो दैट्स इट, ये थी मेरी दिवाली व्लॉग। आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आपको अच्छे अच्छे कंटेंट आगे मिलते रहें। आप लोगों की दिवाली कैसी रही प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और मुझे दीजिए विदा, आऊँगी आपके लिए एक नई वीडियो लेकर के। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।